नमस्कार। आज हमारे पास मनोरंजन जगत से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो सुनने में थोड़ी कह सकते हैं परेशान करने वाली है। बात हो रही है 32 वर्षीय पाकिस्तानी अभिनेत्री हुमैरा असगर की। रिपोर्ट में जो बताया गया है वो वाकई चौंकाने वाला है। पता चला है कि उनका शव उनके अपने घर में मिला। जी, और जो बात इसे और भी ज्यादा विचलित करती है वो ये है कि रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु हुए काफी समय बीत चुका था, शायद 2 हफ्ते। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शव लगभग 2 हफ्तों तक वहीं पड़ा रहा। 2 हफ्ते? ये तो सोचना भी मुश्किल है कि कोई व्यक्ति इतने समय तक यूं अकेले हो और फिर इस तरह पाया जाए। बहुत ही दुखद है ये। रिपोर्ट में मौत की वजह उसका कुछ जिक्र है? नहीं, देखिए, अभी तक मौत का कारण क्या था ये स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट में बस इतना ही कहा गया है और यहीं पर मुझे लगता है हमें थोड़ा रुककर सोचने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसी जो खबरें होती हैं जो थोड़ी सनसनीखेज लगती हैं, उनमें जो शुरुआती जानकारी आती है ना, वो कई बार अधूरी होती है। हाँ, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। पहली रिपोर्ट्स में अक्सर अटकलें ज़्यादा होती हैं तथ्यों से, है ना? खासकर जब मामला इतना संवेदनशील हो। बिल्कुल। लेकिन ये बात कि इतने दिनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी, ये अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये तो है। ये कई सवाल खड़े करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जवाबों के लिए हमें लगता है कि आधिकारिक जांच और फिर जो पुष्टि होगी उसका इंतजार करना ही सही रहेगा। शुरुआती रिपोर्ट्स का मकसद अक्सर बस खबर देना होता है, पूरी कहानी बताना नहीं। उनमें कई बार, जैसा आपने कहा, सुनी सुनाई बातें या जल्दबाजी में निकाले गए निष्कर्ष भी शामिल हो जाते हैं। तो अभी तक जो हमें पता है वो ये है, हुमैरा असगर 32 साल की अभिनेत्री अपने घर पर मृत पाई गईं और हालात ऐसे हैं कि लगता है मौत कुछ समय पहले हुई थी। वजह अभी तक सामने नहीं आई है। सही कहा, बिल्कुल यही स्थिति है अभी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तथ्य भी उसी शुरुआती रिपोर्ट पर ही आधारित है। हो सकता है आगे की जांच में चीजें बदल जाएं, कोई नई जानकारी सामने आ जाए जो शायद इस पहली खबर से बिल्कुल अलग हो। इसीलिए मैं कहूंगी कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना या कोई पक्की राय बना लेना वो अभी शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। आजकल खबरें इतनी तेजी से फैलती है ना, अक्सर वो पहली चौंकाने वाली हेडलाइन ही लोगों के दिमाग में अटक जाती है, भले ही बाद में कहानी कुछ और ही निकले। और यही एक चुनौती है। एक तरफ जानकारी पाना जरूरी है, हम सब जानना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ जो जानकारी पक्की नहीं है उसके आधार पर कोई राय बनाने से बचना वो भी उतना ही जरूरी है। थोड़ा धैर्य रखना और सत्यापित जानकारी का इंतजार करना ही समझदारी है, खासकर ऐसे दुखद मामलों में। तो संक्षेप में कहें तो एक दुखद घटना की खबर तो है, लेकिन उसके इर्द गिर्द अभी बहुत अनिश्चितता है, बहुत कुछ साफ होना बाकी है। हाँ,